नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन रामबाण क्लासेज में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीजीटी जो 2013 में फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था। आज उस पूरे पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैं यहाँ कराता हूँ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एएमआरएस हो, एस्टेट हो, या फिर आपका बिहार का हो, या फिर आपका कोई सा भी सेट का एग्जाम हो, या फिर आपका यूजीसी नेट हो, सभी पेपर को यहाँ पर सोल्व कराया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट कि यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराई जाती है दोस्तों। क्योंकि प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस किसी भी कार्य करने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे वे प्रैक्टिस भी आपको यहाँ कराई जाती है और कम से कम समय में आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाता है। और आज हम जैसे इस वीडियो में 125 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 125 को हम लगभग 30 से 40 मिनट में यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। यानी कि 125 तो ये है यही है, और बाकी इनके चार ऑप्शन को हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। तो लगभग 500 क्वेश्चन इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सिर्फ 30 से 40 मिनट में, जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना किससे संबंधित है? हमारा कबड्डी से संबंधित है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, आप पूछोगे सर ये लोना होता क्या है? तो लोना दोस्तों ये होता है जब हमारी ए टीम बी टीम को ऑल आउट कर देती है तो उसको लोना दिया जाता है। लोना के अंतर्गत हमें 2 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर ए टीम को मिल जाते हैं यदि वो उसको ऑल आउट कर देती है, जिसे हम लोना बोलते हैं। यदि हम बात करें कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। और ये आप यहीं पे लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हमारी 2004 में हुई थी। यदि हम बात करें कबड्डी का जो कोर्ट होता है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, तो उसकी लंबाई 13 मीटर होती है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर होती है। यह हमारा कबड्डी का कोर्ट होता है। यदि मैं पूछूं कबड्डी गेम कितने प्लेयर का कितने टाइम तक खेला जाता है, तो कबड्डी गेम हमारा कितने मिनट का होता है? हमारा होता है 40 मिनट का, जिसमें हमारे 20-20 मिनट के 2 क्वार्टर खेले जाते हैं और जिसमें हमारा 5 मिनट का बीच में क्या मध्यांतर रहता है। कितने प्लेयर होते हैं हमारे इसमें दोस्तों? टोटल प्लेयर हमारे होते हैं, ध्यान करिएगा मेरे दोस्त, लिख लीजिए टोटल कितने होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। और खेलते कितने हैं हमारे? 7 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं, 5 हमारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन जो इसका बन सकता है वह बन सकता है, इसकी मेजरमेंट हो गई, इसके फेडरेशन हो गई। हाँ, इसका प्रेसिडेंट और देख लीजिएगा कि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? हमारा सभी को पता है, जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनका जो पिछला प्रदर्शन है 4 वर्षों का देख के उनका इसको अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूँ अर्जुन अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत हमारी 1961 में हुई थी। यह हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ियों को दिया जाता है। यदि दोस्तों पूछा जाए इससे जो इम्पोर्टेंट है कि 2024 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कितने लोगों को किया गया है? 32 लोगों को। नोट कर लीजिए, 32 लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा भाई, इस पे स्टार लगा लीजिए। 32 लोगों को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यदि इसकी प्राइज मनी की बात करूँ तो मैं इसके अंतर्गत हमारी प्राइज मनी कितनी होती है? 15 लाख रुपए यहाँ पर प्राइज मनी प्लस एक सर्टिफिकेट और एक अर्जुन की प्रतिमा यहाँ पर आपको दी जाती है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट थे वे हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट होता है हमारा, इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग क्या है? हमारा वायरल। नेक्स्ट है, सीटीएस का क्या अर्थ है? सीटीएस का अर्थ क्या है दोस्तों? हमारा अधिक तेज। सीटीएस हमारा एक ओलंपिक मोटो होता है
जिसका जोन सा पूरा क्या है, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्यूटर। ये हमारा ओलंपिक का मोटो है। तो इसमें CTS का पूछा गया तो हमारा क्या होता है, अधिक तेज। यदि यहीं हम बात करें, आप पूछोगे सर अल्टीएस का बता दीजिए। अल्टीएस का हमारा होता है अधिक ऊंचा। फोर्टियस का हमारा होता है क्या, अधिक मजबूत या अधिक शक्तिशाली। और कम्यूटर का जो अभी जुड़ा गया है, इसका क्या मतलब होता है, टूगेदर, यानी कि एक साथ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसने वाला है, ये फंसेगा कि ओलंपिक मोटो में क्या जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है हमारा, कम्यूटर। इसको लिख लीजिएगा, कम्यूटर। और यहीं के यहीं पूछा भी जा सकता है कि कब जोड़ा गया, तो आप यह डेट भी लिख लीजिएगा, 20 जुलाई 2021 को यह जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है भाई, टिक कर लीजिए इसको, रखा मिलेगा 100% आपको पेपर में। नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 फील्ड में होते हैं, एक थर्ड एम्पायर होता है और एक हमारा फोर्थ एम्पायर होता है। नेक्स्ट है हमारा, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण, व्यक्ति किसके गुण होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा किसके गुण होते हैं, नेता के गुण होते हैं। नेक्स्ट है, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है हमारा, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। जब चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड हमारी बॉडी से बहने लगता है, उसको रोकने का, उसको जमाने का कार्य कौन करता है, यह पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन करता है हमारी बॉडी को जमाने का कार्य, रक्त विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वातावरण का क्या अर्थ है। वातावरण का क्या अर्थ है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, टिक कर लीजिए इसको भी मेरे प्यारे दोस्त, टिक कर लीजिए। लीग प्रतियोगिता को क्या कहते हैं हम, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। बर्गर सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, बर्गर सिस्टम या फिर राउंड रोबिन टूर्नामेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, लीग टूर्नामेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग और हमारा डबल लीग। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमारा सिंगल लीग, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारी 13 टीमें दी गई है, तो कितने सिंगल लीग में कितने मैच खेले जाएंगे, डबल लीग में कितने खेले जाएंगे। तो आपको सिंगल लीग का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हमारा सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है, n-1/2। इसमें रख के आप मैचों की संख्या को निकाल सकते हैं। और यदि पूछा जाए कि हमारा डबल लीग में कितने खेले जाएंगे, तो डबल लीग में हमारा हो जाएगा n-1। तो ये हमारा डबल लीग का हो गया, वही हमारा सिंगल लीग का हो गया। तो इससे ये इम्पोर्टेंट ये बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे टूर्नामेंट, 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 2 होता है हमारा डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 3 होता है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नंबर 4 होता है हमारा क्या, चैलेंज टूर्नामेंट। ये हमारे 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, आपकी हड्डी में पूरा फिजिकल एजुकेशन उतार दूंगा मैं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपकी हड्डी में ठूस ठूस के इस फिजिकल एजुकेशन के आपके जितने भी गेम है, जितने भी आपके टूर्नामेंट है, ऐसा परफेक्ट कर दूंगा कि आप नींद में भी किसी को पढ़ा सकते हो। जी हाँ, नींद में भी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो हमारी शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम में कौन करता है भाई, मूल्यांकन। जब मूल्यांकन करते हैं इस चीज़ का हम, तो उससे पता चलता है कि हमारी जो पद्धति, शिक्षा पद्धति है, उसका क्या, कितना उसकी रैंक है, कितना उसका वो है। तो उस सारी चीज़ों को मूल्यांकन के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, NSNIS का पूरा नाम क्या है। तो सभी को पता है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन क्या है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेन हमारा लिगामेंट की चोट है, या पेशियों का फटना है, खिंचना है, या हड्डी का टूट जाना है, या फिर हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना है। तो
स्ट्रेन हमारी लिगामेंट की चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सॉरी दोस्तों, स्ट्रेन हमारा होता है पेशिया का फट जाना है, खींच जाना, टेंडन का खींच जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा क्या, पेशियों का फटना है, खींचना। इस लिगामेंट की कौन सी होती है हमारी, स्प्रेन। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्प्रेन हमारी लिगामेंट की चोट है, और स्ट्रेन है हमारी टेंडन का खिंच जाना या फिर फट जाना, मसल्स की टेंडन का खिंच जाना, फट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सर करेक्ट कर लीजिएगा, स्ट्रेन क्या है हमारा, पेशिया का फट जाना या खिंच जाना। लिगामेंट क्या है हमारा, स्प्रेन, यानी कि संयुक्त से या अचानक मुड़ने के कारण लिगामेंट में चोट आ जाती है, अचानक मुड़ने से। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। तो कौन से हमारे हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों हमारा 28 ओंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, सी। यदि मैं पूछूं हॉकी जो स्टिक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 42 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है हमारी, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें हमारी 5 से 9,000 प्रति क्यूब mm होती है। नेक्स्ट है 26, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। भाई जो मानसिक स्वास्थ्य है आपको जो प्रभावित करने वाले कारक है, स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, खेल कूद या परिवार। तो कौन कौन से है इसमें पूछ रहा है, जो मानसिक आपके जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, खेल कूद। जब आप कोई भी आपके माइंड में कोई भी आपके तनाव होता है, जब आप खेलने जाते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं संपूर्ण बॉडी का ऑल अप डेवलपमेंट हमारा खेलों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, खेल कूद। दोस्तों जीवन में आप भी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हैं तो आप एक गेम को अपने जीवन में शामिल कीजिए। डेली उस गेम को कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आप खेलिए, क्योंकि यही हमारी पूंजी है, यही हमारी रोजी रोटी है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और आप एक अच्छा आइडियल फिजिकल एजुकेशन टीचर बनिए, जिससे आप किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जब जाए तो अलग ही आपका जो वहाँ पर प्रभाव वो अलग ही देखने को पड़ा है। सबसे अलग उन टीचरों में आप सबसे अलग दिखे कि हाँ ये फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। ऐसी पर्सनैलिटी आपको अपनी बनानी है। उसके लिए आपको डेली मॉर्निंग में कम से कम आप 30 मिनट 1 घंटा डेली एक्सरसाइज, योग और अच्छी डाइट आप लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानेंद्रिय का मुख्य अंग क्या है, ज्ञानेंद्रिय। तो स्वाद इंद्रिय का मुख्य अंग क्या है, तो क्या है, सभी को पता है हमारा जीभ। जब आपके सामने रसगुल्ले या फिर कोई फेवरेट आपकी जो डिश है, जो आप खाने के लिए आपकी जो सबसे है, तो उसे देख के आपके मुंह में अक्सर पानी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एड्स का क्या अर्थ है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर हमारा सी। स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है, तो किससे किया जाता है, गर्म पानी की सिकाई से या फिर राइस। अच्छा राइस, ओके। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये अच्छा, ये इंग्लिश में राइस लिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जब कोई चोट वोट लग जाती है, इसको लिख दूँ मैं, आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है। रा है हमारा आर, आ से ई, ये होगा हमारा राइस। ये हिंदी में थोड़ा पढ़ने में भी आपको, तो किससे किया जाता है हमारा, जब चोट लग जाती है, राइस। यानी कि सबसे पहले उसको रेस्ट दिया था, फिर आइस, फिर कंप्रेशन, फिर और एवुलेशन। ये अभी बहुत बार पूछा गया, आप इस पर भी टिक लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, चेचक
छोटी माता तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रमण है? तो किससे फैलते हैं? हमारे वायरस से फैलने वाले हैं। तो चेचक, हमारा चेचक, छोटी माता। तो आपको इनके यहाँ पे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा कि जो छोटी माता है उसका जो वायरस है उसका क्या नाम है? चेचक, चिकन पॉक्स, यानी कि जो आपका चिकन पॉक्स है उसका क्या है? वेरिओला। और जो हमारा वेरिसेला, चिकन पॉक्स का क्या है? हमारा वायरस का क्या नाम है? वेरिसेला। और हमारा जो चेचक है उसका आप देख लीजिएगा तपेदिक है क्या? इन सभी के आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वहाँ पे जल में पूछा था और इसने यहाँ पे क्या पूछा है? वसा में। तो वसा का एक मैं ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी? KEDA, कीड़ा। कीड़ा, वसा में कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा याद कर लीजिए। और जो जल में घुलनशील है वे क्या है? BC, बी फॉर बिस्लरी, सी फॉर कैंपर। ये पानी, बिस्लरी में भी पानी भरता है और कैंपर में भी। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए। तो KEDA, KEDA कौन से में है? KEDA। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिवारिक मनोरंजन है। पारिवारिक मनोरंजन क्या है भाई? ऐसे कार्यक्रम आमोद प्रमोद के परिहास क्षेत्रों जैसे स्थानों में लाभ के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम का चयन जो परिवार द्वारा अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है, या फिर यह कार्यक्रम बड़े औद्योगिक घरानों तथा अन्य पारिवारिक स्थापनाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रशासित किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है हमारा? पारिवारिक मनोरंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका क्या? ऐसे कार्यक्रम बी। ऐसे कार्यक्रम का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है, तो वह हमारा पारिवारिक मनोरंजन है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन के मुख्य कार्य क्या है हमारे? नई कोशिकाओं को बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त निर्माण, उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में। राइट आंसर हमारा डी। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है हमारी? कोहनी और घुटने में कब्जा संधि। तो कब्जा संधि हमारा इसमें है। जैसे हमारा गेट खुलता है ना, गेट में कब्जे लगे होते हैं, एक साइड को गेट हमारा खुलता है तो उसको हम कब्जा संधि बोलते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ की मूवमेंट हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा हिंज जॉइंट, जिसे हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो हृदय की हमारी कौन सी होती है? अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षकों को। लेकिन बात आती है, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारी? 1985 में, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किसको दिया जाता है? गुरु शिक्षकों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत यदि मैं पूछूं आपसे प्राइज मनी की, तो कितने दिए जाते हैं हमारे? 25 लाख यहाँ पर दिए जाते हैं। 25 लाख हमारे दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। यह अवार्ड हमारा रेगुलर और लाइफ टाइम अचीवमेंट दो कैटेगरी में दिया जाता है। रेगुलर में हमें 15 लाख रुपए और लाइफ टाइम में हमें 10 लाख रुपए की राशि प्लस एक सर्टिफिकेट और एक आपको द्रोणाचार्य की प्रतिमा यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इससे पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा कि 2024 में किसको यह पुरस्कार मिला गया है? तो 2024 में हमारा रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया है और लाइफ टाइम में हमारा 2 लोगों को, यानी कि हमारे 5 कुल लोगों को, 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एनसीसी व एनएसएस शिविरों का, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो कौन से हैं हमारे? एनएसएस। और इसे तो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, हमारा शासकीय
एजेंसीज, शासकीय एजेंसीज। यदि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारी 1969 में हुई थी। और बस इससे पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि एनसीसी व एनएसएस हमारे जैसे शिविर का आयोजन प्रोत्साहित करने वाली अभिकरण कौन सी है, संस्थाएं कौन सी है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे शासकीय एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं। यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मनोरंजन गाँव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय तथा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसको आप यहाँ से ही पकड़ सकते हैं। ये कह रहा है कि गांव, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों द्वारा समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर जो आयोजित की जाती है, उनको कहते हैं हम सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट है, मेरुदंड कितनी हड्डियाँ होती है। मेरुदंड में तो कितनी होती है, हमारी 33 हड्डियाँ। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो हमारा क्या होता है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। विभिन्न संस्थाओं के, ये कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। विभिन्न संस्थाओं के, जो दोस्तों हमारी विभिन्न संस्थाएं होती है, उनको उनके अंतर्गत जो होती है हमारी एक्स्ट्रामुरल होती है। एक्स्ट्रामुरल यानी कि एक संस्था से दूसरे संस्था के अंतर्गत जो हमारे खेल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रामुरल। और जो एक ही संस्था के अंतर्गत होते हैं या एक ही यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंतर्गत होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, इंट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल जो हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये उनके मध्य में खेले जाता है, उसको हम एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, स्क्रैप, त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। स्क्रैप, त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, एब्रेशन, फर्स्ट। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। तो किसने दी है परिभाषा, संपूर्ण योग है, तो किसने दी, बीएन झा ने। इसका हमने कीवर्ड बना रखा संपूर्ण योग, बीएन झा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है। अच्छा क्वेश्चन है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। तो कैसे होती है, थ्रो बॉल से। नेक्स्ट है हमारा, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है। लोगों में कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, तो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नेतृत्व। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो किससे ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन हमारा क्या करता है, प्रोटीन हमारा मसल्स डेवलप करता है। और यदि यहीं पूछा जाए कि खनिज, विटामिन्स लावनी हमारे क्या, विटामिन्स जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में यानी कि है रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो सभी को पता है हमारी कौन सी है, फीमर। राइट आंसर सी, उर्वास्थि। इंग्लिश में देख लिया करो ऐसे क्वेश्चनों को भाई, हिंदी में थोड़ा देखो, उर्वास्थि, इंग्लिश में फीमर। नेक्स्ट है, कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो कितनी होती है हमारी, 32 होती है। किस रक्त के वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, बस सर्वदाता हमारा जो सभी को ब्लड देता है, लेकिन लेता किसका है भाई, वो सिर्फ अपने ही ग्रुप का लेता है, जिसे कहते हैं हम ओ ग्रुप। ए बी ग्रुप क्या होता है हमारा, ए बी ग्रुप ले सभी का लेगा, लेकिन देगा सिर्फ ए बी को। नेक्स्ट है हमारा, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। तो कौन सी है, अच्छा इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। तो बैडमिंटन खेलों के लिए प्रतियोगिता हमारी मैंने पीछे बताई थी, टूर्नामेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा फोर्थ था चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत हमारे बैडमिंटन जितने भी एकल गेम होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी रैंक दी जाती है। यदि मैं यहाँ ए बी सी डी टीम लिख देता हूँ, रख देता हूँ, हाँ, या प्लेयर को रख देता हूँ, तो यदि इस प्लेयर को
फर्स्ट रैंक हासिल करनी है तो इसे पहले एच को हराना पड़ेगा, इसके बाद इसको सी को हराना पड़ेगा, तब उसको यहाँ पर ए रैंक फर्स्ट रैंक दी जाएगी। तो जितनी भी रैंक होती है हमारी उसमें भी दी जाती है, पिरामिड में भी दी जाती है। तो इसके अलग अलग यहाँ पर रैंक देने की विधियाँ मेथड यहाँ पर होते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही है टूर्नामेंट को, तो आप भाई अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो हमारी कितनी होती है, 2 होती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक भी होती है जो जिस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर से अपनी खुद की स्वयं की इच्छा के अनुसार अंदर से जो प्रेरणा मिलती है उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। जैसे हमारा यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है, जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आपको कोई नहीं कहता कि पढ़ लो, आप खुद ही इतना पढ़ने लगते हैं कि आपको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रेरणा। लेकिन बाह्य प्रेरणा होती है जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे माता पिता हमें बिस्किट देते हैं स्कूल जाने के लिए, चॉकलेट देते हैं, पैसे देते हैं, वह हमें बाह्य प्रेरणा का कार्य करती है। तो बाह्य और आंतरिक प्रेरणा में आप समझ गए होंगे क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत हमारा कौन सा है, अनुकरण का सिद्धांत। भाई जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं कैसे सीखते हैं, वे नकल करके सीखते हैं। अच्छा इसमें बच्चा नहीं दिया गया, इसमें सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा भाई बी, समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत हमारा क्या है, सीखने का स्थानांतरण का सिद्धांत है। लेकिन यदि हाँ दे देते कि बच्चों के सीखने का, बच्चों आ जाता तो बच्चे ज़्यादा कर किससे सीखते हैं, हमारे अनुकरण से, नकल करके बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। तो आप इसको देखिए, तो इसका हमारा हो जाएगा समान तत्वों का सिद्धांत। यानी कि जब आप समान, जैसे आपने सपोज करो आप टेनिस खेलते हो और फिर आप टेनिस के बाद बैडमिंटन खेलने लगते हैं, तो ये समान तत्वों के साथ आपका जो सिद्धांत है स्थानांतरण हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, समान तत्वों का सिद्धांत। यदि बच्चे का सीखने का पूछे तो अनुकरण का। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों हमारे अस्थाई दांत, 32 होते हैं, अभी मैं बताया ऊपर भी दिया गया था। और यदि आपसे यही पूछा जाए कि अस्थाई दांत कितने होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों जो हमारे मनोरंजन, जिससे हमें मनोरंजन उपलब्ध होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। मनोरंजन हम किस किस से सीखते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है, उसकी कितनी विधियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक डेफिनेशन दी गई है और बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो हर बार पेपर में पूछी जाती है। शारीरिक शिक्षाओं के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों के होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। परिभाषा किसने दी, तो किसने दी दोस्तों, जहाँ बड़ी मांसपेशी आ जाती है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, जेबी नेस। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिए, पूछी जाएगी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो किसमें, कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एड्स नहीं फैलता। कैसे नहीं फैलता एड्स, यौन परीक्षण से फैलता है, रक्त परीक्षण से फैलता है, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता, शिशु से बच्चे में फैल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। YMCA की स्थापना कब और किसने की थी, तो कब हुई थी, सभी को पता है, 1920 में। किसने, HC बक ने। नेक्स्ट है सीखना कौन सी प्रक्रिया है, तो सीखना हमारा क्या है, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक या व्यावसायिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। कौन सी लड़ती है हमारी, WBC, रोग प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता। नेक्स्ट है दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है,
400 मीटर ट्रैक, 200 मीटर ट्रैक, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है 400 मीटर माना जाता है, जिसकी हमारी कितनी होती है 84.39 इसकी जो स्टेट होती है। नेक्स्ट है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1975, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर हमारा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? अभी मैं ऊपर बताया भाई 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मेरे साथ बताइए। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। नेक्स्ट है, मुख्य संवेदी अंग कौन से है? कौन कौन से हैं हमारे संवेदी? नाक, कान, नेत्र, कान, पैर, त्वचा, या त्वचा, कान, हाथ, नाक, या नेत्र, कान, नाक, त्वचा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे? सी हो जाएगा भाई, नेत्र भी होते हैं देखने, कान, नाक, त्वचा, यह हमारे संवेदी अंग होते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो कुछ हिस्से से टूट जाती है ग्रीन स्टिक, जो बच्चों में ज़्यादातर होती है, जो बच्चों की हड्डियाँ मुड़ भी जाती है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मल्टीपल वो होता है जिसमें हड्डी कई हिस्सों में टूट जाती है। सिंपल फ्रैक्चर होता है जब हड्डी एक जगह से टूट जाती है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर होता है जब एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाती है टूट के, उसको क्या कहते हैं? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हॉकी खेलने की कुल समय अवधि कितनी है हमारी? पहले हमारी थी हॉकी खेलने की अवधि, पहले दोस्तों इसकी थी हमारी 75 मिनट, लेकिन अब क्या है हमारी इसकी 60 मिनट है। 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको याद रखना है 60 मिनट हॉकी की अवधि होती है। इसमें हमारे 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। जो पहला क्वार्टर होता है हमारा 15 का होता है, 15 मिनट का, फिर हमारा 5 मिनट का फिर ब्रेक होता है, फिर दूसरा 15 मिनट का होता है। इसी प्रकार फिर हमारा तीसरा क्वार्टर 15 मिनट का होता है और 5 मिनट का फिर ब्रेक होता है, फिर 15 मिनट का। इनके बीच का जो मध्यांतर होता है हमारा कितना होता है? 2.5 मिनट का होता है। तो हमारे 15-15 के 4 होते हैं, 15 चौका 60, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 मिनट। नेक्स्ट है, कर्णों की क्रिया विधि कौन सी है? कर्णों की क्रिया विधि यानी कि कानों की, श्रवण, संतुलन, तो दोनों है भाई। कान हमारे सुनने का भी मदद करे और हमारे संतुलन का भी काम करते हैं। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, लेकिन 72 से 75, 70 से 80, तो राइट आंसर पे उसी पे ही जाएंगे हम जो इसके नज़दीक है। तो कौन सा है हमारा? 72 से 75। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है कितनी होती है? 120 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक साइड के हमारे हो चुके हैं, अब इनको भी जल्दी जल्दी से हम सुपर फास्ट स्पीड से इनको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है? जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है उसकी मैप कितनी होती है? 28 गुना 15 मीटर। राइट आंसर हमारा कितने, यदि खिलाड़ी की बात करूँ तो कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे बास्केटबॉल में? 5 खिलाड़ी। और यदि दोस्तों मैं पूछूं बास्केटबॉल हमारा कितने मिनट का होता है, तो बास्केटबॉल हमारा 40 मिनट का होता है, जिसमें 10 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। 10 मिनट का एक, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का एक, फिर मध्यांतर हमारा होता है इसमें 15 मिनट का। इसके बाद में फिर 10 मिनट का, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट, तो टोटल हमारे हो जाएंगे कितनी? 40 मिनट का यह खेल होता है। लेंथ इसकी हो ही गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारी? 1960 में। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले शारीरिक क्रियाओं व दक्षता
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच या वंशानुक्रम व वातावरण। तो कौन से हमारे हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी, वंशानुक्रम वातावरण। नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है हमारा अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती? हृदय की मांसपेशी होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम पूछा गया है। तो क्या है उसका नाम? अरेखित, जिस पर रेखाएं नहीं होती। जैसे हमारी ये मांसपेशी है, इन पर हल्की हल्की सी रेखाएं होती है, तो इस पर रेखाएं नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? तो कितनी होती है? 600 से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा बी। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो शेल्डन ने हमारे कितने दिए थे दोस्तों? 3 वर्गीकरण दिए थे। कौन कौन से? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। 3 यहाँ पर शेल्डन ने हमारे दिए थे शेप एंड साइज के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन व्यायाम है। सेक्शन व्यायाम हमारा क्या है? योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि, नगद राशि क्या है? तो कितने दिए जाते हैं दोस्तों? हमारा राजीव गांधी में इसमें है नहीं, अब ये पुराना पेपर है, इसलिए 25 लाख रुपए हमारे यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिए जाते हैं। जिसकी यदि मैं बात करूँ शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। जबकि इसका नाम अब वर्तमान में पूछा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब इसका कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए दी जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कितनों को दिया गया? 4 लोगों को यहाँ पर इस खेल से सम्मानित किया गया है। 4 लोगों को 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला नाम है श्री गुकेश डी, जो शतरंज के खिलाड़ी है, जो बहुत ही फेमस प्लेयर है। नेक्स्ट है हमारा हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी के कैप्टन है। और थर्ड है हमारा प्रवीण कुमार, जो हाई जंपर है, पैरा एथलीट है। और लास्ट है हमारा मनु भाकर। इन 4 लोगों को 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। मुक्त समय के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका मनोरंजन, सी। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग हमारा कौन सा है? कांट, नाक, फेफड़े। हाँ, 30 सी होगा, 31 का सी। अच्छा, श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग। तो मुख्य श्वसन अंग हमारा दोस्तों हो जाएगा इसका फेफड़े, हो जाएगा फेफड़े, लंग्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। घर से बाहर तंबू अथवा झोपड़ी में रहने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शिविर। जब आप घर से जाते हैं और आप बाहर, हमने देखा है एनएसएस का शिविर लगता है, एनसीसी का शिविर लगता है। तो आप लोगों ने किस किस ने एनसीसी और एनएसएस का शिविर किया है? तो कमेंट में यस करके लिखे जिसने किया है। बड़ा ही मज़ा आता है कैंप में। मैं किया भाई एनएसएस का, बहुत ही मज़ा। एनसीसी का भी किया है, एनएसएस का भी किया है, सेंट्रल जोन तक मैं इसमें गया हूँ, पीरियाडिक कैंप में किया हूँ। तो बहुत ही मज़ा इस कैंप में आता है। तो आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने किया होगा, तो उन्हें पता है कितना मज़ा कैंप में आया था, आया हुआ। आज भी उन दिनों को याद करके हम पुराने ख्यालातों में खो जाते हैं। तो हमेशा याद रहता है वो पल। तो आप भी कमेंट में लिख के बताइए किस किस ने एनएसएस या एनसीसी का शिविर किया, कि मुझे पता चले कि हाँ कितने फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हैं जो समाज सेवा करते हैं, जो पहले से ही निस्वार्थ समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ स्मिथ। नेक्स्ट है वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो सभी को पता है दोस्तों, 18x9। राइट आंसर डी। कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो कोशिका पावर हाउस ऑफ सेल हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। टेनिस सर्व किस खेल से होता है? टेनिस सर्व तो हमारा किससे होता है? वॉलीबॉल से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? हमारे बेरेंडिक कुबर्टीन ने। नेक्स्ट है व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। ये कह रहा है दोस्तों, जब आप व्यायाम करते हो
और उसका श्वसन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, या फिर श्वसन क्रिया की दर में कमी आती है, या फिर सहन शक्ति में वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, श्वसन क्रिया कम होगी, जो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, आपके लंग्स फेफड़े बड़े होंगे, तो इसलिए आप श्वसन क्रिया आपकी धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सहन शक्ति में वृद्धि, इससे भी बढ़ेगी, तो राइट हमारा डी। नेक्स्ट है हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो कौन सी है, यकृत। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है, अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है, हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है, तक पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो सभी को पता है क्या है, कैल्शियम। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर हमारे ध्यानचंद जी को कहा जाता है, जिसके 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम। ध्यानचंद जी के जन्म को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह भारत के लिए 1928 ओलंपिक, 1932 ओलंपिक और 1936 ओलंपिक में खेला है, और 1936 के ओलंपिक के कैप्टन भी रहे हैं, और इन तीनों में इसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अभ्यास का नियम को किस नाम से जाना जाता है। अभ्यास का नियम कौन सा है हमारा, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग या अनुपयोग का नियम, तो राइट हो जाएगा हमारा उपयोग या अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम हमारा क्या है, जो बाह्य हमारे अवार्ड पुरस्कार होते हैं उनसे हम प्रेरित होकर कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रभाव का नियम या प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जब हम किसी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है, कॉर्नर किक किससे है, हमारी फुटबॉल से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, लोह, आयरन की कमी, लोह आयरन। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, कार्य के आधार पर जो हमारे खाने के पदार्थ है, यानी कि जो हमारे भोज्य पदार्थ है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में हमारे बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है ऊंचाई, मोटाई, लिंग भेद, विकास, तो कौन सा आ जाएगा हमारा इसका, लिंग भेद। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से, प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, इससे हमारी हॉकी से। कौन सा आसन सारे योगासनों करने के अंत में किया जाता है, तो कौन सा आसन है भाई जो सारे आसन करने के अंत में किया जाता है, हमारा शवासन। शवासन में जो लोग करते हैं उन्हें पता है, कुछ तो सो भी जाते हैं, हमारी साथ भी हुआ है भाई, कितनी बार की शवासन में हम लेट गए और थोड़ी देर में पता चला कि हमें नींद आ गई, हम सो गए। नेक्स्ट है हमारा बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो किससे होती है बेरी नामक, विटामिन बी से। विटामिन ए से हमारा क्या होता है, रतुंधी। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है हमारी, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी स्कोर्बिक एसिड। संक्रामक रोग वह रोग है, कौन से है भाई, संक्रामक रोग जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैले, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैले, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते, शीघ्रता से फैले, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से नहीं फैलते, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। ये पूछा ना, संक्रमण रोग वह रोग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं। नेक्स्ट है पेशीय विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है भाई हमारे पेशीय विज्ञान के जन्मदाता, अरस्तु। अरस्तु को हमारे पेशीय विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है। वातावरण के भेद कौन से हैं, तो वातावरण के हमारे जो भाई हमारा एनवायरनमेंट है उसके कौन कौन से भेद है, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण,
या भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण या प्राकृतिक तथा कृत्रिम वातावरण। कृत्रिम तो हिंसा, आर्थिक तथा भौतिक वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भौगोलिक तथा सामाजिक। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो कितनी होती है हमारे? जोड़ी पूछ रहा है भाई, 12। राइट आंसर ए। शरीर शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का बता सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास या खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना। अच्छा, इसमें दूसरा भी दे रखा है कि खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मन, हाँ इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सर्वांगीण विकास में सारा सब कुछ आ जाएगा। तो राइट आंसर आप इसका ए ही लगाना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य क्या है? लंबी अस्थि है जो मानव के शरीर में होती है, लॉन्ग बोन होती है, तो ये क्या करती है? उत्तोलक का कार्य करती है। और जो हमारी छोटी हड्डियाँ होती है वह किसका कार्य करती है? हमारी बल लगाने का कार्य करती है, छोटी हड्डी बल लगाने का। और जो हमारी फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन हमारी रक्षा का कार्य हमारी करती है। खो खो मैदान की माप क्या है? तो कितनी है हमारी? 29 गुना 16 मीटर। लेकिन अब क्या कर दी गई है इसकी? 27 गुना 16 मीटर। दोस्तों, यदि पूछा जाए कि खो खो फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ है तो किसने जीता है? मैन और वुमेन हमारे दोनों के दोनों वर्ल्ड कप हमारी झोली में आए हैं। हमारी भारतीय टीम ने ही दोनों वर्ल्ड कप को जीता है और दोनों में रनर अप कौन रही है? हमारी नेपाल की टीम रही है। तो भारतीय टीम ने मैन और वुमेन का दोनों हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, रनर अप नेपाल को हराकर जीता है। तो इससे क्वेश्चन अवश्य ही बनेंगे आगामी परीक्षा में। यदि पूछा जाए कि हॉकी का जो गेम होता है वह हमारे कितने मिनट का होता है? तो हॉकी का गेम हमारा 36 मिनट का होता है, जिसमें 9 मिनट का हमारा पहला क्वार्टर होता है, पहला हाफ जो हमारा पहला क्वार्टर होता है, सेशन होता है, जो हमारा पहली इनिंग हमारी 9 मिनट की होती है। फिर 3 मिनट का हमारा रेस्ट होता है, फिर 9 मिनट की होती है। फिर इसके बाद हमें 6 मिनट का मध्यांतर रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर 9, 3, 9, यह हमारा टोटल 36 मिनट का होता है। टोटल हमारी बैठ जाएगी 48 मिनट रेस्ट सहित। तो दोस्तों ये खो खो, हाँ यदि इसमें पूछा जाए कि प्लेयर कितने होते हैं खो खो में, तो हमारे 9 प्लेयर होते हैं। खो खो को आप देख लीजिए अच्छे से, इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराऊंगा मैं अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 होती है, जो हमारे महाद्वीपों को दर्शाती है, महाद्वीपों की एकता को दर्शाती है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो अभी ऊपर बताया मैं, अर्जुन अवार्ड हमारा 29 अगस्त को दिया जाता है। खेल दिवस के दिन अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? ब्लड बैंक की तरह कौन सा कार्य करता है हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? हमारा प्लीहा। नेक्स्ट है प्लीहा, जिसे कहते हैं स्प्लीन। विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है। विटामिन डी का क्या है? सूर्य की रोशनी। भाई विटामिन डी जरूर लिया करो। आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग धूप में बैठना पसंद नहीं करते, एसी में बैठते हैं, या फिर एसी से निकले रूम में चले जाते हैं। धूप में बैठा करो भाई, थोड़ा विटामिन डी लिया करो, 10 से 15 मिनट कम से कम लिया करो डेली, जिससे आपकी बोन, आपकी हड्डी मजबूत हो सके। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता हमारी कई में सहायता करती है। आकर्षक व्यक्ति का निर्माण करने में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, या उपयुक्त दोनों। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, उपयुक्त दोनों। आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और वैचारिक अस्तित्व भी प्रदान करती है। तो राइट आंसर हमारा सी। लैंगरहैंस की द्विकाय से किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो कौन सा होता है हमारा? इंसुलिन। नेक्स्ट है हमारा, YMCA क्लब
बालक स्काउट बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? YMCA क्लब। अच्छा क्वेश्चन है। YMCA क्लब, बालक स्काउट बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आती है? एक क्वेश्चन अभी पीछे भी गए था, NSS और NCC का, वह किसके अंतर्गत आती है? शासकीय के। लेकिन हमारा बालक और बालिका स्काउट गाइड किसके? स्वयंसेवक के अंतर्गत आते हैं, स्वयंसेवक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, परिभाषा पूछ रहा है भाई, WHO की क्या होती है हमारी? स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है, या फिर स्वस्थ शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की आवश्यकता है, या फिर स्वस्थ रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की संपूर्ण अवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या? सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था। राइट, सी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, भोजन शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? अब शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में जो हमारी बॉडी का निर्माण करती है, सभी को पता है, प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक होता है हमारा समान रचना में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। बी। नेक्स्ट है, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है। स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी थी भाई? हमारा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को सीखना, और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगी अभी परिभाषा। इसको आप नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षा में यह मिलेगी आपको 100%। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो कूद वाली तो भाई सबको पता है, लंबी कूद। लंबी कूद है। राइट आंसर हो जाएगा बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, स्कर्वी। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति। ए। किस संधि में अस्थि को 360 में घुमाया जाता है? तो हमारा होता है खुंटी संधि, जो पिवट जॉइंट होता है, गर्दन का जॉइंट। सी। राइट आंसर सी। ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है हमारी? मैराथन। एक चक्कर इसमें ट्रैक का लगाया जाता है, बाकी फिर बाहर कंप्लीट करके फिर आखिरी फिनिश भी हमारी ट्रैक के चक्कर लगाने के बाद ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हमारी है SM अर्जुन राजा। SM अर्जुन राजा। किस संस्था की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है भाई? 4 दीवारी के अंतर्गत कराई। अभी पीछे बताया था तो मैं, जो 4 दीवारी के अंदर एक संस्था, इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर जो प्रतियोगिताएं आपस में होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? इंट्रामुरल। और जो अलग अलग कॉलेज संस्थाओं के बीच होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रामुरल। नेक्स्ट है हमारा, बास्केट की बॉल का भार कितना होता है? तो कितना होता है हमारा? ए 625 ग्राम। एड्स फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या वायरस के द्वारा? तो हमारा फैलता है वायरस के द्वारा एड्स। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसको दिया गया? तो किसको दिया गया था हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार? प्रोफेसर करण सिंह को। प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया। मलेरिया फैलता है किससे फैलता है? मक्खी से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, या मादा एनाफिलीज नर मच्छर के काटने से? तो भाई मादा ही काटती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है हमारा, समाचार पत्र, टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? किसके है भाई? हमारे पत्रकारिता के, जनसंपर्क के, मूल्यांकन, शिक्षण के। क्या होता है समाचार पत्र से, टीवी से? तो जनसंपर्क होता है एक दूसरे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने इनको फिनिश कर दिया है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पेपर मैं कराने जा रहा हूँ
यूपी पीजीटी जो 2015 का पेपर है वो कराऊंगा। उसके बाद फिर जो मॉक टेस्ट की एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आप डेली मॉक टेस्ट सीरीज को डेली लगाया करें, डेली किया करें। शाम को एक मॉक टेस्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।